सहयोग करने के लिए सुग्रीव है, आपकी सहायता करेगा। आप चलो उस समय हनुमान जी दोनों को कंधे पर बैठाकर वहां ले जाते हैं। उनसे कहिए वो क्या यहाँ बैठा रहे भोले जी को, अपने पास बैठा रहे भोले जी को, ये दूर बैठते हैं। ध्यान से नहीं सुनते तुम। श्री रामचंद्र भगवान की जैसे तुम्हारी भावना आएगी फिर मैं जल्दी बड़े गहरे रहस्य आ रहे जिनको देखकर आपको देखकर इतने अच्छे भक्त बरसात में बैठे हुए कहाँ मिलेंगे से सुनता, इनका नाम बरसात हो जाएगा और इनको परेशानी में लाएंगे, प्रभात फिर शुरू करेंगे अन्यथा नहीं। तो हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठा कर ले जाते हैं और मित्रता कराते हैं। मित्रता हो जाती है तो सुग्रीव राम जी से पूछ रहे हैं, भैया भैया तुम काहे घूम रहे हैं भैया यहाँ जंगल में, भैया काहे घूम रहे तुम, भैया हमारी घरवाली को कोई राक्षस ले गए, भाई पता ना है कौन सो है। अच्छा भैया तुम्हारी ले गए, तुम्हारी घरवाली नहीं है भैया, ना घरवाली भैया मेरी भी ना है, हम दोनों भैया एक जैसे, भैया तुम्हारी भी नहीं है भैया मेरी भी नहीं है, हम भैया एक दुखते दुखी हैं, वो भी तुमको भी रोग है वो मुझे भी रोग है भैया, तुम्हारी भी नहीं है हमारी भी नहीं है, घरवाली नहीं है भैया, लेकिन भैया तुम्हारी कोई राक्षस है वो नहीं, हाँ भैया तुम्हारी का तो पता ना है कहाँ गई है, मेरी तो ऐसा है कि पता है नहीं है, पर भैया ऐसा करो तुम मेरी ढुलवा दो मैं तुम्हारी ढुलवा दूं, बदला कर लेते हैं। और भैया मैं तुम्हारी ढुलवाऊं उसका तो कोई पता नहीं है कहाँ नहीं कितना समय लगेगा, पहले छोटा काम कर लेते हैं फिर बड़ा काम कर लेंगे। और ऐसा करो मेरी आप हाँ पहले बता क्या करना है, मित्र के लिए कुछ भी कर सकता हूँ भैया, ऐसी ऐसी बातों को बाली है ना उसने मेरी पत्नी, चलो उसका याद बंद करना है। राम जी जाते हैं, सुग्रीव जाओ युद्ध करो। सुग्रीव युद्ध करने के लिए बाली से फटकार लगाते हैं, बाली कहाँ सो रहा है, आ युद्ध कर। बाली समझ गया अरे कायर पीता था ऐसे झूठ से मुझे ललकार रहा है, कोई न कोई गहरा रहस्य है इसमें, मिस्ट्री है, सीक्रेट है। समझ गया राम जी इसका संयोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं राम जी की मुझ पर कृपा होगी और मैं राम जी की आत्मा से मारा जाऊंगा, जानता था बाली। लेकिन यहाँ एक रहस्य आता है बाली की माला का, अगर माला के बारे में बताते हैं तो कथा लंबी होती है, कथा लंबी होती है तो आगे कृष्ण जन्म होना है, इसलिए छोड़ते हुए अलग से
जपम नैव पूजम न तो हम सदा सर्वदा सम्मतोप्यम जराजन्मदोप्यो दत्ताताप्यमानं प्रभो नमामि ससाम्बो। है वीरस्ते हस्तवत् पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, बस्ती माता की जय, बोलो आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शिव शंभो काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर सबका बेड़ा पार कर शिव शंभो। जय जय श्री राधे। परिक्रमा देते रहो भैया प्यारे भगतों, और एक बात हमारी सुनती रहो। बस्ती माता से भैया हाथ जोड़ के बस्ती माता ये सत्ता को जब धर्म होगा तो अपने अपने दूध सब ईमानदार के मंदिर पे सुबह पहुंचा दे। मंदिर के लिए हाँ एक अपने मदराखी से करके पानी पात करके मन भैया सबको धर्म आपको बहुत पुण्य मिलेगा। राधे राधे। हाँ जितना हो और चाय को खूब रखियो। चाय को चाय तो फिर पिलेगी, चाय कोई बात नहीं। और सभी छोटे मोटे सभी की हाथ जोड़ के निवेदन सुग्रीव मेघ पुष्प बराह नाम के घोड़ा जोड़ दो। सारथी जल्दी से दारों मेरे घोड़ों को जो स्पीड से दौड़ते हैं उनको जोड़ दो। शैब्य सुग्रीव बराह मेघ पुष्प जो दिव्य घोड़े हैं मेरे रथ में जोड़ दो, जिससे द्वारका से विदर्भ देश तक थोड़ी देर में एक रात तक पहुंच जाऊं। जल्दी से दारुक सारथी है कृष्ण जी का सारथी दारुक, और घोड़ा तैयार कर दिया। चलिए महाराज बैठिए, ब्राह्मण देव और कृष्ण कन्हैया जल्दी से घोड़ा को स्पीड से अरे फोन किया मैंने लेटर भेजा और फिर भेजा था तार कि मुझसे रूठ गए करतार, के मुझसे रूठ गए करतार।
तुम बिन अब मैं जीना पाऊं, दिल की बात श्याम बताऊं। तुम बिन अब मैं जीना पाऊं, दिल की बात तुम्हें बतलाऊं। प्रेम में पागल तेरे होकर, 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 मेरी हो गई हार के जी आगे बढ़कर इधर मंच पे आ जाइए। ये यही पातका के रहने वाले हैं और बड़े संतों में भाव रखते हैं। एक बार कहने से ही गुटखा चिलम आदि छोड़ दी इन्होंने। तो आप भी इसी तरीके से आप भी कोई संकल्प लें। यहाँ भी एक भाई साहब है, क्या नाम है उनका, बटेरी जी। एक बार उनसे भी कहा था, पता नहीं उन्होंने हमारे सामने तो वो तम्बाकू की पुड़िया फाड़ कर फेंक दी। अब छोड़े न छोड़े, हमारे सामने तो झूठे को दिखाई दिया, महाराज आज से नहीं खाऊंगा। तो पता नहीं छोड़े न छोड़े, लेकिन जिंदगी भर के लिए 7 वर्ष पहले इन्होंने आज ऊपर मंच पे लाइए, इनको दर्शन करा देते हैं। 7-8 वर्ष पहले इन्होंने एक बार कहा था और बहुत चिलम पीते थे, बहुत पैसा खर्च करते थे। झूठे को कहने से सत्य को आज देख लीजिए। हाँ ऊपर आ जाओ। महाराज जी इस समय हैं क्या? महाराज जी बाहर गए, कोई बात नहीं। आप सभी भी इनका ताली बजाकर स्वागत सम्मान करें। जी रवि बाबा कहीं चले गए। हर डिग्री में आडो आवे, वो हरी मुरलिया वारो। अरे हरी मुरलिया वारो, सखीरी मोहन मुरलिया वारो। और बिगरी में आडो आवे, वो हरी मुरलिया वारो। बिगरी में आडो आवे, वो हरी मुरलिया भगत कहारो, बिन बीज के देव पे जायो। 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 आई वक्त आएगी, वक्त आएगी, मान बनायो, वो हरी मुरलिया
नदी को भगत कहायो भगवान बलिहारो नदी ऐसो भगत कहायो रामा को बहुत भरे आयो नदी ऐसो भगत कहायो रामा को बहुत भरे आयो जीवन भात कमान बनायो रखे भात कमान बनायो हुआ हरी मुरलिया मारो तेरी में आयो हरी मुरलिया मारो हरी मुरलिया मारो सखी मोहन मुरलिया मारो हरी मुरलिया मारो सखी मोहन मुरलिया मारो बिगड़ी में हाड़ो आए वो हरी मुरलिया बिगड़ी में हाड़ो आए वो हरी मुरलिया यज्ञ की तैयारी हो रही है। जैसे यज्ञ की तैयारी हुई, उस यज्ञ में सभी सभासद बैठे हुए थे, उसमें शिषपाल भी था। यज्ञ में यज्ञ करने से पहले सबसे पहले एक मुख्य प्रतिष्ठित दिव्य सभापति चुना जाता है, जिससे यज्ञ प्रारंभ किया जाता है। और उसमें सबसे पहले अग्र पूजा के लिए प्रथम पूजा किसकी हो, इतने सभी सभासद लोग बैठे हुए, तो प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? कोई प्रतिष्ठित होगा, प्रतिष्ठा में बड़ा होगा, ज्ञान में बड़ा होगा, तपस्या में बड़ा होगा, संत होगा, तभी तो उसकी पहली बार माला पहनाई जाएगी, पूजा होगी। क्यों जी? तो सोचने लगे अग्र पूजा किसकी की जाए, प्रथम पूजा किसकी की जाए। अग्र पूजा के लिए इलेक्शन करने लगे, सभी कहने लगे भगवान कृष्ण आदि अनंत ब्रह्म हैं, इनकी पूजा की जाए। ये विचार शिषपाल को बुरा लगा। अरे गाय चराने वाला एक ग्वारिया, इसकी पे से कैसे आप प्रथम पूजा करते हो? ये गलत है, ये कहीं का राजा भी नहीं है, इसकी पूजा नहीं की जाए, खंडन कर दिया। इतनी देर में सहदेव खड़े होते हैं, मानी मैं सबके सिर पर पैर रखकर कहता हूं दादे के साथ, और मैं सभी भरी समाज में आज कृष्ण की अग्र पूजा करता हूं, किसी को रोकना है तो रोक कर दिखाए। शिषपाल खड़ा हो गया, अरे तुम पूजा कैसे कर सकते हो, ये तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब गाली देना शुरू किया। भगवान कृष्ण कर रहे हैं 1 2, भगवान क्या कर रहे हैं? तो गिन रहा हूं। अरे क्यों गिन रहे हैं? गाली को कोई गिनता नहीं है, गाली को कोई गिनता भी है नहीं, गिन रहा हूं, और देखना गिनने से मैं क्या करूंगा। गिनने लगी, भगवान क्यों गाली गिन रहे हैं? गिन रहा हूं, जब ये जन्म हुआ था ना इसका, तो इसके 3 नेत्र 4 हाथ थे, तो आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में इसको रखने से 2 हाथ गायब हो जाए, 1 नेत्र गायब हो जाए, वो इसका वध करेगा। अब वो उसकी बुआ जी हर एक जो कोई आता उसकी गोद में देती थी, किसी की में ले गया। एक दिन कृष्ण कन्हैया की गोद में उसे दे दिया, तो वो 2 हाथ गायब, 1 नेत्र गायब। तो बुआ रोकर बोली, बेटा तुम मेरे पुत्र को मत मारना, क्योंकि तुम्हारे हाथों में से ही इसका वध होगा। आकाशवाणी ने कहा है, लाला इसको मारना मत,
तो भगवान कह रहे हैं बुआ जी इसकी जो 100 गालियां होंगी नहीं तब तो इससे कुछ नहीं कहूंगा, और 100 से ऊपर हो गई तो छोड़ूंगा नहीं। अरे 100 कौन देगा, कोई बात, ठीक है मान ले बात। अब उस समय गाली गिन रही थी, किसी ने रोका नहीं, वो देता गया, उसको पता नहीं था गिन रहे हैं ये, उसको नहीं पता था, और उसको किसी ने रोका नहीं तो स्पीड बढ़ गई उसकी, देता रहा। जैसे ही 100 गाली हुई सुदर्शन चक्र बुलाया, उसका वहीं सिर काट दिया। शिशुपाल का जलता भी था, वो जानता था शिशुपाल ये वही है, मेरी दुल्हन को ले गया था, मुझको आज तक शादी नहीं होने दी इसने, मेरी मोहर बंधी की बंधी रह गई, कंगन बंधे के बंधे रह गए, गाड़ी सजी की सजी रह गई, मेरा विवाह नहीं होने दिया, न मुझे कुआरा रहने दिया न विवाहित रहने दिया। वो जानता था दोनों तरीके से